नसरुल्लाह की मौत के 6 दिन बाद हिजबुल्लाह को एक और तगड़ा झटका लगा है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया है। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर था और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह की अनुपस्थिति में वही संगठन का कामकाज देख रहा था। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, नसरुल्लाह के भाई सैफुद्दीन की मौत के दावे में कितनी सच्चाई है, कितना है दम। इजरायली सेना ने दावा जरूर किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक उसके दावों की पुष्टि नहीं की है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को माना जा रहा था, लेकिन सैफुद्दीन को भी इजरायली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना ने कल हिजबुल्लाह के एक गोपनीय ठिकाने पर एरियल स्ट्राइक में सैफुद्दीन की मौत का दावा किया है। सैफुद्दीन न केवल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल था, बल्कि वो नसरल्लाह का रिश्ते में भाई लगता था। ऐसे में वो हिजबुल्लाह की कमान संभालने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसकी ताजपोशी होती, उसको इजरायली सेना ने मार गिराया। जब हसन नसरुल्लाह जिंदा थे, जब उनको मारा नहीं गया था, तब ही उन्होंने एक आखिरी वक्तव्य जो है उसमें ये कहा था कि जो इजराइल है उसने सभी रेड लाइन्स जिसको कहा जाता है वो पार की है, और उसी के बाद लग रहा था कि पेजर धमाकों से के बाद ही हिजबुल्लाह ने जो है रणनीति तैयार की थी कि अब इस युद्ध का जो है कहीं न कहीं किसी हद तक पहुंचना है, और ईरान भी वही समझ गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक प्रहार जो है वो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह और उसके जितने भी एसेट्स हैं या वेयर हाउसेज हैं या हथियार है या कमांडर है, उन पर प्रहार में कोई कमी इजराइल ने नहीं लाई। भले ही हाशिए पे और काफी बड़ी चोट जो है हिजबुल्लाह को पहुंची हो, लेकिन क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया है? 27 सितंबर को नसरल्लाह को मार गिराने के बाद ही हिजबुल्लाह के बंकर पर इतने बम बरसाए कि सैफुद्दीन के बचने की संभावना खत्म हो गई। हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफुद्दीन को लेकर ये नहीं कहा गया है कि यदि वो जिंदा है या मारा गया है, लेकिन इसराइल का ये दावा है कि एक बैठक चल रही थी जो जनाजे को लेकर, जो कि सेरेमन आज होना है, उसके लिए जो है उसी दौरान वो उस घर को मिसाइल से अटैक किया गया साउथ सबर्ब बीरूत में, और वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं। हालांकि सैफुद्दीन की मौत के दावों पर हिजबुल्लाह खामोश है। वो फिलहाल न तो उसके मरने की पुष्टि कर रहा है और न ही इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा था। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख होने के साथ ही हिजबुल्लाह के जिहादी यूनिट की कमान भी सैफुद्दीन के हाथों में थी। इजराइल का टारगेट होने के साथ ही सैफुद्दीन अमेरिका का वांटेड आतंकी घोषित था। लेकिन बड़ी बात ये कि वो ईरान की आंखों का तारा भी था। ईरान से उसका रिश्ता कितना गहरा था, इस बात से समझा जा सकता है कि उसके बेटे की शादी इजराइल के हाथों मारे गए ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई थी। हाशिम सैफुद्दीन आखिरी बार नसरल्लाह की मौत के बाद सामने आया था और उसने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। ऐसे में उसकी मौत की पुष्टि हो जाती है तो ये ईरान के लिए नसरल्लाह की मौत के बाद दूसरा बड़ा झटका साबित होगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।